हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमिरोन सिरप के बारे में, जो एक प्योर आयुर्वेदिक सिरप है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एमिरोन सिरप के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको कैसे लेना चाहिए और कब तक लेना है, इसमें क्या कंपोजिशन होते हैं और इस सिरप से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये एमिरोन सिरप की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस एमिरोन सिरप को एमिल कंपनी द्वारा बनाया जाता है। एमिल कंपनी के सारे ही प्रोडक्ट आयुर्वेदिक होते हैं और काफी असरदार भी होते हैं। तो इसमें जो एमिरोन है वो भी एक प्योर आयुर्वेदिक सिरप है और ये सिरप आपको 200 ml की पैकिंग में मिल जाती है, जिसकी प्राइस होती है 218 रुपए। 218 रुपए में ये सिरप आपको आयुर्वेदिक स्टोर से भी मिल जाती है और चाहे तो आप एलोपैथिक मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं, वहां पे भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों, सिरप के अलावा एमिरोन टेबलेट्स भी आती है, लेकिन दोनों का जो फायदा है, दोनों के जो काम है वो सेम होते हैं, दोनों का सेम काम होता है। चाहे तो आप सिरप भी खरीद सकते हैं या फिर आप टेबलेट्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो सिरप है वो काफी फायदेमंद होती है। इससे क्या है, आप छोटे बच्चों को भी सिरप दे सकते हैं और जो टेबलेट्स है वो सिर्फ एडल्ट को दी जाती है, उसको आप छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। तो सिरप का ये फायदा है, इसको आप छोटे बच्चों में भी दे सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाई गई है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। तो इसमें जो मेन जड़ी बूटियां वो मैं आपको बता देता हूँ। अश्वगंधा है, शतावर है, पुनर्नवा है, भृंगराज है, आंवला है, मंजिष्ठा है, गुडुची है, सफेद मूसली है और अलसी है। तो ये जो मेन जड़ी बूटियां है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां इस सिरप में मिलाई गई है जो काफी फायदेमंद होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूजेस की, किन किन कंडीशन में इस सिरप का यूज किया जाता है। तो इसका जो मेन यूज होता है वो एनीमिया होने पर किया जाता है। एनीमिया एक प्रकार की बीमारी है, यानी एनीमिया होने पर क्या होता है, व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो खून को बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए इस सिरप को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। एमिरोन सिरप खून बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये सिर्फ खून को तो बढ़ाती है, साथ में आरबीसी को भी बढ़ाती है। हमारे ब्लड में जो सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसको भी बढ़ाने का काम करती है। और जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, खून की मात्रा कम हो जाती है, उस समय बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में होती है। हमें एनर्जी की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। हम कोई भी काम करते हैं तो जल्दी से थकान महसूस करते हैं, बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है और हमें भूख भी सही तरह से नहीं लगती है। और कमजोरी के कारण हमें बार बार सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, शरीर में पीलापन आ जाता है, हमारी जो स्किन है वो पीली पड़ जाती है। इसके अलावा हमारा जो डाइजेशन है वो भी सही तरह से नहीं होता है। ये सारी समस्या होती है जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए और खून को बढ़ाने के लिए एमिरोन सिरप को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। एमिरोन सिरप खून को बढ़ाने में काफी फायदेमंद होती है। इसके अलावा ये सिरप हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को भी मेंटेन करने का काम करती है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा तो हमारी बॉडी के जो सारे ऑर्गन है वो सही तरह से वर्क करेंगे, क्योंकि इस सिरप से हमारे ऑर्गन को जो न्यूट्रिशन है वो सही तरह से मिलता है, जिसके कारण वो सही तरह से वर्क करते हैं। इसके अलावा ये सिरप इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करती है। हमारे शरीर में जब इम्यूनिटी अच्छा होगा तो हमें कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन जल्दी से नहीं लगेगा। तो ये सिरप इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा इस सिरप को प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं को खून की कमी हो जाती है, तो उस खून की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर प्रेगनेंसी में भी इस सिरप को देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी में इसका यूज नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप को लेना है। और यह सिरप बच्चे की ग्रोथ को भी बढ़ाती है और बच्चे के डेवलपमेंट में भी मदद करती है। इस कारण से इसको प्रेगनेंसी में भी दिया जाता है, लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप को लेना है। और दोस्तों, हमारे शरीर में खून की कमी किसी भी तरह से हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो तो एक्सीडेंट होने के कारण बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो गया हो। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई हो, तो सर्जरी होने के बाद अगर ब्लड लॉस हो गया हो, इसके अलावा महावरी के समय बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो गई हो, तो उस कारण से भी शरीर में खून की कमी हो सकती है। यानी किसी भी प्रकार से अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप इस एमिरोन सिरप का यूज कर सकते हैं। ये आपके खून को बढ़ाने में काफी मदद करती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डोज के बारे में। इस सिरप को लेने का डोज क्या होता है।
तो दोस्तों वैसे तो ये सिरप व्यक्ति की सीवियरिटी पर डिपेंड करती है, व्यक्ति को कितनी मात्रा में खून की कमी है उसके हिसाब से डॉक्टर डोज है वो डिसाइड करते हैं उनको कितना डोज देना है। लेकिन जो कॉमन डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। एडल्ट में 3 चम्मच दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को। अगर उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो दिन में 2 बार फिर इनफ होता है, 2 बार भी उनको दे सकते हैं। और अगर बच्चों की बात करें तो 1 से 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आधी चम्मच आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। 4 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 1 चम्मच दिन में 2 बार दे सकते हैं। और 7 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें 2 चम्मच 2 बार दे सकते हैं। और इनको अगर ज्यादा समस्या नहीं है तो दिन में 1 बार देना काफी होता है, ज्यादा इनको नहीं देना है। और अगर ज्यादा सीवियरिटी है तो दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये कम से कम आपको 2 से 3 महीने तक लेना होता है, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाता है, आपकी जो खून की कमी है वो पूरी हो पाती है। और अगर किसी को ज्यादा समस्या है तो इससे ज्यादा समय के लिए भी दिया जा सकता है, लेकिन आपको 2 या 3 महीने तक तो इसको लेना ही है, तब जाके आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में। आपको इस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो आपको यह सावधानी रखनी है, जब भी आप इस सिरप का यूज करते हैं, इसको ले रहे हैं, तो इस सिरप के साथ में आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और बाहर की चीजें नहीं खानी है, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तब जाके आपको ये अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। अदरवाइज आप बाहर की चीजें खाते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो ये सिरप आपकी बॉडी में इतना असर नहीं करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस सिरप से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों इस सिरप से कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि ये सिरप प्योर आयुर्वेदिक सिरप है और इसमें सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाई गई है, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर जड़ी बूटी या किसी इंग्रेडिएंट से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो उनको शरीर पर खुजली चल सकती है, रैशेस वगैरह हो सकते हैं। वो भी किसी किसी व्यक्ति को, हर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ऐसा होता है तो इस सिरप का यूज करना बंद कर दे, बाकी इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एम्यूरोन सिरप के बारे में। अगर आपको भी ब्लड की डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, तो आप भी डॉक्टर की सलाह लेकर इस एम्यूरोन सिरप का यूज कर सकते हो, बहुत ही फायदेमंद सिरप है। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।